आज की कहानी एक बड़े से शहर से शुरू होती है। इस शहर में 3 दोस्त रहते थे और उनकी दोस्ती सागर से भी गहरी थी। ये तीनों दोस्त बड़े एक्टर बनना चाहते थे और मौका मिलने पर कभी कभी थिएटर में भी एक्टिंग करते थे। इन तीनों का बस एक ही सपना था और वो सपना था एक बड़ी फिल्म में काम करने का। लेकिन अगर हर किसी के सपने पूरे होने लग जाएं, तो हर कोई बादशाह बन जाएगा। आज इन तीनों दोस्तों ने थिएटर में नाटक किया था, लेकिन उनकी एक्टिंग किसी को अच्छी नहीं लगी थी। अब जरा इन तीनों दोस्तों के नाम और काम के बारे में जानते हैं। पहले दोस्त का नाम डीजे था और वो एक चिकन पॉइंट के बाहर चिकन बनता था। डीजे इसी चिकन पॉइंट में काम करता था और उसका काम चिकन को प्रमोट करना था ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा चिकन खाएं। अब बात करते हैं दूसरे दोस्त की। दूसरे दोस्त का नाम मैसी था और वो एक होटल में वेटर था। वो लगभग हर रोज कोई न कोई गलती करता रहता था, जिस कारण उसे हर रोज डांट पड़ती रहती थी। आखिर में चलते हैं मॉली की क्लास में, जो एक योगा ट्रेनर थी। मॉली योगा क्लासेस से अच्छी कमाई कर लेती थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा था। उसकी क्लास में शहर के जाने माने बड़े बड़े लोग आते थे और उनमें से एक फिल्म प्रोड्यूसर भी था। इस मशहूर प्रोड्यूसर का नाम कार्लो था और उसे मॉली की योगा क्लास बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन क्लास के बाद मॉली और कार्लो बातें कर रहे थे और तभी एक डायरेक्टर आकर कार्लो से मिलता है। इस डायरेक्टर का नाम मार्टिन था और वो कार्लो को बताता है कि हमें नई फिल्म के लिए नए चेहरों की जरूरत पड़ेगी। मार्टिन यहाँ कार्लो को पिक करने आया था, लेकिन उनकी बातों से मॉली के कान खड़े हो गए थे। थोड़ी ही देर बाद मॉली अपने दोस्तों के साथ अपने घर में थी। वो अपने दोस्तों को कार्लो के बारे में बताकर कहती है कि वो नए लोगों के साथ नई फिल्म बनाना चाहता है। तीनों दोस्तों के लिए ये एक सुनहरी मौका था और इस मौके का फायदा उठाकर वो एक्टर बन सकते थे। तीनों दोस्त कार्लो को इम्प्रेस करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई योजना नहीं थी। अगले दिन सुबह मॉली के उठने से पहले ही मैसी और डीजे उसके घर आ गए थे। दोनों ने आज मॉली के लिए स्पेशल नाश्ते का इंतजाम किया था, क्योंकि वो मॉली को अपनी नई योजना सुनाना चाहते थे। जल्द ही वो मॉली को अपनी योजना सुनाते हैं और मॉली उनकी योजना सुनकर हैरान होती है। दरअसल दोनों लड़के डाकू बनकर मॉली की योगा क्लास को लूटना चाहते थे। दोनों लड़कों ने योजना बनाई थी कि लूट के बाद वो सबको सामान वापस कर देंगे और फिर उनसे कहेंगे कि हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। दोनों को पूरा यकीन था कि उनकी एक्टिंग देखकर कार्लो हैरान होगा और फिर उन्हें अपनी नई फिल्म में साइन कर लेगा। मगर मॉली को उनकी योजना बकवास लगती है और वो उनसे कहती है, लोग हंसेंगे तुम पर। वो कहेंगे, वो देखो योगा क्लास लूटने वाले जा रहे हैं। इतना कहकर वो उन्हें अपने घर से दफा होने को कहती है। कुछ दिनों बाद मॉली अपनी क्लास में योगा करवा रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोग उसके साथ योगा कर रहे थे। इसी दौरान मैसी और डीजे उसकी क्लास में आते हैं, जिन्हें देखकर मॉली बहुत हैरान होती है। मैसी और डीजे वेश बदल कर यहाँ आए थे और वो मॉली से कहते हैं कि हम तुम्हारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। अब भला मॉली उन्हें कैसे जवाब दे पाती, लेकिन मैसी के लिए योगा करना टेढ़ी खीर थी। वो जहाँ भी अपनी गलतियों से खुद को जख्मी कर लेता है और उसके पास खड़ा प्रोड्यूसर कार्लो उसका हालचाल पूछता है, जिसे देखकर तीनों दोस्तों की आंखों में चमक आ गई थी। क्लास के बाद मॉली जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास आकर पूछती है कि तुम अब क्या करने वाले हो। इसके जवाब में मैसी बताता है कि हम पहले कार्लो का भरोसा जीतकर उससे दोस्ती करेंगे। उसी समय कार्लो और मार्टिन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो पहले मॉली के योगा की तारीफ करते हैं और फिर जाते जाते मैसी का हालचाल पूछते हैं। कार्लो ने एक दोस्त की तरह मैसी का हालचाल पूछा था और ये देखकर मॉली काफी हैरान थी। थोड़ी देर बाद वो तीनों दोस्त एक कैफे में थे, जो बिल्कुल मॉली की योगा क्लास के सामने था। मैसी और डीजे मॉली को अपनी नई योजना सुना रहे थे, जो कुछ इस तरह से थी। दोनों लड़के पहले कार्लो से दोस्ती करेंगे, फिर मौका देखकर उसे अगवा कर किसी जगह पर लाएंगे और उसे तब तक अपनी एक्टिंग दिखाएंगे जब तक वो उन्हें अपनी नई फिल्म में साइन नहीं करता। पूरी योजना सुनकर मॉली उन दोनों लड़कों का मजाक उड़ाती है, लेकिन तभी उनकी नजर कार्लो और मार्टिन पर पड़ती है। वो दोनों किसी लड़की का इंतजार कर रहे थे और उसके आते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद मैसी कार्लो पर नजर रखने का फैसला करता है ताकि वो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। अगले ही दिन तीनों दोस्त भेष बदल कर कार्लो के घर के पास पहुँच जाते हैं। मॉली ने एक बूढ़ी औरत का भेष बदला था और जैसे ही कार्लो घर से बाहर आता है तो वो उससे सड़क पार करवाने में मदद मांगती है। बूढ़ी औरत को देखकर कार्लो उसकी मदद करता है और मॉली उससे बातें करने लग जाती है। उसे बातों बातों में कार्लो बताता है कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरी बीवी का नाम जूलिया है। मॉली के बाद कार्लो को मैसी मिलता है, जो एक भिखारी बना हुआ था। मैसी जानना चाहता था कि कार्लो अपनी जेब में कितने पैसे रखता है, इसीलिए वो भिखारी बनकर उससे पैसे मांगता है। मैसी के बाद कार्लो के सामने डीजे आता है और उसने वेल की ड्रेस पहन रखी थी। वो उसे वेल रक्षा के लिए फॉर्म भरने को कहता है, लेकिन कार्लो उसकी बात नहीं मानता। डीजे ये जानना चाहता था कि कार्लो का दिल कितना नरम है। पूरा हफ्ता जो लोग कार्लो पर नजर रखते हैं और उसके बारे में कई चीजें पता कर लेते हैं। इसी दौरान एक दिन ये तीनों कैफे में
बैठे बातें कर रहे थे और तभी इनकी नजर कार्लो पर पड़ती है। कार्लो इस समय अपनी लवर के साथ था और कैफे में बैठे तीनों दोस्त उसे देख लेते हैं। तीनों को पता लग चुका था कि कार्लो का अफेयर चल रहा है और ये बात इन तीनों के काम की थी। अचानक कार्लो कैफे की तरफ आने लगता है और उसे देखकर तीनों दोस्त जल्दी जल्दी अपना चेहरा छुपाते हैं। देखते ही देखते कार्लो और उसकी लवर कैफे के अंदर पहुंच जाते हैं और वो दोनों इन्हीं तीनों के पास वाली टेबल पर बैठ जाते हैं। अब तीनों दोस्त आराम से कार्लो और उसकी लवर की बातें सुन सकते थे क्योंकि उनके बीच सिर्फ एक पिलर का फर्क था। कार्लो की लवर का नाम सैंडी था और कार्लो से शादी करना चाहता था। वो सैंडी को यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही अपनी बीवी जूलिया को तलाक देकर उससे शादी कर लेगा। तीनों दोस्तों ने कार्लो की हर बात को साफ साफ सुन लिया था। अब कार्लो जैसे ही सैंडी को अपनी नई फिल्म के बारे में बताने लगता है कि तभी मैसी का कैफे वालों से झगड़ा हो जाता है। मैसी के झगड़े के कारण वो कार्लो की और बातें नहीं सुन पाते और उन्हें घर वापस आना पड़ता है। यहाँ आकर डीजे और मॉली मैसी का खूब मजाक उड़ाते हैं और साथ ही साथ उसे डांटते भी हैं। तीनों दोस्तों ने अब कार्लो के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर ली थी और अब वो अंतिम योजना बनाकर अपना सपना पूरा करना चाहते थे। तीनों दोस्तों ने फैसला कर लिया था कि पहले वो कार्लो को अगवा करेंगे और फिर सैंडी के बारे में बताकर उसे ब्लैकमेल करेंगे। तीनों उससे पहले फिल्म में रोल मांगेंगे और फिर कार्लो को छोड़ देंगे। वैसे आज ये तीनों दोस्त काफी बेचैन थे और अंदर ही अंदर डरे भी हुए थे। तीनों दोस्तों ने कल अपनी योजना पर काम करना था, लेकिन इससे पहले इन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया था। तीनों को पता था कि इनकी छोटी सी गलती इनका पूरा खेल बिगाड़ सकती है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये थी कि ये पूरी योजना मैसी ने बनाई थी और मैसी के काम वो अच्छी तरह से जानते थे। मगर इस बार मॉली और डीजे मैसी पर यकीन कर चुके थे और उन्होंने खुद को उसके हवाले कर दिया था। अगले दिन मॉली अपनी योगा क्लास में थी और तभी वहाँ मैसी और डीजे पहुँच जाते हैं। दोनों ने आज भी वेश बदला हुआ था और वो आते ही अपनी गन्स निकाल लेते हैं। गन्स देखकर मॉली डरने की एक्टिंग करती है और उसी पल मैसी उन सभी को नीचे बैठने को कहता है। देखते ही देखते उन दोनों ने सभी लोगों के हाथ पैर बांधकर उन्हें बंदी बना लिया था। तीनों की योजना अच्छी भली चल रही थी, लेकिन मार्टिन ने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया था। उसने ये फोन हाथ बांधने से पहले ही कर दिया था और पुलिस वहाँ आकर तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है। मैसी की योजना फिर से फेल हो चुकी थी, जिसके बाद तीनों दोस्तों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उनकी नकली मूछें और नकली गन्स देखकर पुलिस भी हैरान थी। पुलिस के बार बार पूछने पर तीनों दोस्तों ने अपनी सारी योजना बता देते हैं। थोड़ी देर बाद इन तीनों दोस्तों की जमानत हो गई थी और इनकी जमानत करवाने वाला कार्लो था। पुलिस ने उसे सब बता दिया था कि इन लोगों ने तुम्हारी फिल्म में काम पाने के लिए ये सब किया। कार्लो उन तीनों से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर एक्टर होता तो मैं कब का तुम्हें एक्टर बना देता। तुम लोग एक्टिंग करने की कोशिश करते हो लेकिन कर नहीं पाते। तुम लोगों का सपना पूरा करने के लिए मैं अपना और पब्लिक का पैसा खराब नहीं कर सकता। तुम लोगों को वो काम करना चाहिए जिसमें तुम सबसे अच्छे हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसकी बातें उन तीनों को ठीक भी लगती हैं। कहानी के आखिर में तीनों दोस्त एक्टर बनने का सपना छोड़ देते हैं और वो तीनों वो काम करने लगते हैं जिसमें वो सबसे अच्छे थे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।